मुझे पढ़ना चाहिए। ये बातें राकेश जी वानखेड़े सर जी ने, इरफान जी ने जो बातें कही, और जो देश है ये देश अपना सबका है, ये बोलने की बात बार बार हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस देश किसी एक का बाप का नहीं है, तो ये बोलना पड़ेगा हम सब लोगों को। और जो बातें हम कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के 75 साल हो गए, जो हमारा हर धर्म का जो योगदान है इस देश को आगे लेके जाने के लिए स्वतंत्र संग्राम में, जो बातें कही अशफाक सलामी जी ने कि यहाँ देश में अशफाक उल्लाह खान हो, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस देश का सारे जहां से अच्छा जैसा गीत लिखा। ये हमारा इतिहास है, ये बार बार हम लोगों को बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो लोग उनका काम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम हम नहीं कर रहे, ऐसे मुझे को लगता है। यहाँ पे हमारे साथी प्राध्यापक डॉक्टर रामदास भोंग है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो लोगों ने अपना जीवन दिया है, काम किया है, उसमें 300 लोग हैं जो स्वतंत्र संग्राम के हमारे सैनिक थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। पूरे नासिक जिले में से हमारा फख्र है, गर्व होना चाहिए हर एक को, लेकिन उसका इतिहास हमको बोलना पड़ेगा। हम लोगों ने कॉर्पोरेशन को बोला कि उनका नाम लगाओ, जहाँ रहते थे उनको घर के यहाँ पे, लेकिन ये सरकार जो है वो कुछ करने वाली नहीं है। उन्होंने सिर्फ झंडा लगा दिया एक दिन और घर घर में झंडा, उसका काम कर दिया उन्होंने, लेकिन वो सच्चा इतिहास नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका झूठा इतिहास उन्होंने तय किया कि वही लोगों के ऊपर थोपना है। तो जो बातें राकेश जी ने कही, ये सब बातें आगे लेके जाएंगे। और मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में तल्ला शेख और उनके साथी पद्माकर इंगळे और सब ने ये पार्टी का आयोजन किया, इफ्तार के लिए सबको बुलाया, और आप लोग फोन के ऊपर आए हैं। ये जो विश्वास है अपना, या और आगे लेके जाएंगे। ये नासिक शहर में संविधान प्रेमी नासिककर, एम्स और ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ एक माहौल बनाएंगे कि सच्चा इतिहास और संविधान के ऊपर हम काम करेंगे। कल बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन है, उसके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं, और इस देश में संविधान बचाने के लिए हर एक को बोलना पड़ेगा, हर एक को लड़ना पड़ेगा। ये समय आ गया है, ये आप सबको हम जानने लगे, लेकिन और भी काम करना पड़ेगा। आप सब लोग आए, सबको आप सबको रमजान के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में कम्युनिस्ट के नाम के बहुत लोगों ने गलत प्रचार भी किया है। कम्युनिस्ट ने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि धर्म ये अपनी निजी बात है, वैयक्तिक बात है, और धर्म का आचरण करना इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये एक बात कम्युनिस्ट पार्टी कहती है। और हम ये बात भी कहना चाहते हैं, इस देश में और भारत के संविधान में हर एक का धर्म का काम करना, धर्म का आचरण करने का हमको अधिकार मिला है। और जो लोग अधिकार छीनना चाहते हैं उसके खिलाफ संविधान मानने वाले और इस देश में जो सबको साथ में लेके जाने वाले, प्रेम अहिंसा के ऊपर काम करने वाले इकट्ठा होकर काम करेंगे। ये शुभकामना देते हुए सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सबका मैं शुक्रिया